3 जनवरी 2026 रात के ठीक 2 बजे थे। बहरा कैरिबियन की लहरें पुरसकून थीं, लेकिन वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस के ऊपर फिजा में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका तसव्वुर जदीद तारीख में किसी ने नहीं किया था। दुनिया की एक खुद मुख्तार रियासत का सदर अपने ही बेडरूम में महफूज नहीं था। एक लम्हे में वो वेनेजुएला का ताकतवर तरीन हुक्मरान था और अगले ही लम्हे वो जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। निकोलस मादुरो, जिनके सर पर $1.5 करोड़ का इनाम था, अब अमेरिकी कैद में है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कैसे हुआ, सवाल ये है कि अमेरिका ने इतना बड़ा जुआ क्यों खेला। क्या ये सिर्फ मंशियात की जंग थी या इसके पीछे तेल, सियासत और सुपर पावर्स की कोई गहरी साजिश थी। और सबसे अहम, इस रात इस महल के अंदर असल में हुआ क्या था। आज की वीडियो में हम आपको इस खुफिया ऑपरेशन की एक एक पल की तफसील बताएंगे। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि बरसों पहले हुई थी। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क जो कभी लातीनी अमेरिका का अमीर तरीन खित्ता था, जहाँ तेल पानी से सस्ता था, आहिस्ता आहिस्ता एक तबाहहाल रियासत में बदल गया। लेकिन अमेरिका और मादुरो की दुश्मनी सिर्फ सियासत नहीं थी। मार्च 2020, याद रखें इस तारीख को, ये वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली इंतजामिया ने एक लकीर खींच दी थी। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम ये था कि मादुरो कोई आम सदर नहीं बल्कि वो कार्टेल ऑफ दी सन्स नामी मंशियात के गुरु हैं, इसके एक सरगना हैं। अमेरिकी एजेंसी DEA का दावा था कि मादुरो ने रियासती इदारों, एयरफोर्स और बंदरगाहों को कोकेन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका को मंशियात के सैलाब में डबो देना और बदले में अरबों डॉलर कमाना इसका मकसद था। मादुरो के सर की कीमत $15 मिलियन मुकर्रर की गई। यह किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए लगाए जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन मादुरो को लगा कि वे महफूज हैं। रूस की हिमायत उनके साथ थी, चीन का कर्जा और अपनी फौज की वफादारी। इन्हें लगता था कि वो नाकाबिल तस्खीर हैं, मगर वो भूल गए थे कि वाशिंगटन में हवाएं बदल चुकी हैं। 2026 का सूरज तलू हुआ तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके थे और इनके पास एक पुराना हिसाब चुकाना बाकी था। इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी हफ्तों नहीं महीनों से जारी थी। कोड नेम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। पेंटागन के टॉप सीक्रेट कमरों में नक्शों में बिछाए जा चुके थे। सबसे बड़ा चैलेंज वेनेजुएला का फिजाई दिफाई निज़ाम था। कराकस दुनिया के इन मशहूर शहरों में से है जहां सबसे ज़्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नस्ब हैं। रूसी साख्ता S-300 मिसाइल सिस्टम अमेरिकी तैयारों को मीलों दूर से मार गिराने की सलाहियत रखते थे। तो फिर अमेरिकी फोर्सेज अंदर कैसे दाखिल हुई। साइबर ब्लैकआउट। 3 जनवरी की रात हमले से ठीक 15 मिनट पहले एक नामालूम साइबर अटैक ने कराकस के रेडार सिस्टम को अंधा कर दिया। स्क्रीनें ब्लैक हो गईं, कम्युनिकेशन लाइंस काट दी गईं। वेनेजुएला की फौज के पास रद्द-ए-अमल देने का वक्त ही नहीं बचा। रात के 1:45 पर फ्लोरिडा और करीबी अमेरिकी बहरी बेड़े स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इनमें सवार थे डेल्टा फोर्स के कमांडोज। ये वही यूनिट है जिसने उसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन किया था। आज इनका शिकार एक मुल्क का सदर था। हेलीकॉप्टर्स इंतहाई नीची परवाज करते हुए कराकस के सदारती महल मेरा फ्लोरिस या इनकी निजी रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे। मुहाफ़िज़ीन को संभलने का मौका ही ना मिला। फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स के धमाकों ने रात की खामोशी को चीर दिया। महल के अंदर क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़ाहमत हुई, लेकिन अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की टेक्नोलॉजी और रफ्तार के सामने वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स बेबस थे। लेजर्स के निशान सीधे अहदाफ पर थे। चंद मिनटों के अंदर एलिट फोर्सेस के मादुरो के बेडरूम तक पहुंच चुकी थी। निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया सीलिया फ्लोरिस को वहीं दबोच लिया गया। कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, कोई वार्निंग नहीं दी गई, सिर्फ हथकड़ियाँ, सर पर काला कपड़ा और सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ। ये सब कुछ 40 मिनट से कम वक्त में मुकम्मल हो गया। जब तक वेनेजुएला की फौज टैंक्स सड़कों पर लाती, अमेरिकी परिंदे अपने शिकार के साथ फिजा में गायब हो चुके थे। अगली सुबह जब वेनेजुएला के अवाम जागे तो इनका सदर गायब था। तब तक मादुरो हज़ारों मील दूर न्यूयॉर्क की सरजमीन पर उतर चुके थे। वो न्यूयॉर्क जहां कभी वो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने आते थे, आज इसी शहर में इन्हें एक मुजरम की तरह लाया गया। इन्हें ब्रुकलिन के बदनाम ज़माना फेडरल
डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल किया गया। वहीं जेल जहां मैक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स एल चीपो को रखा गया था, अब इन पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलेगा। इल्ज़ामात हैं कि मंशियात फरोशी, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के अगर जुर्म साबित हुआ तो बाकी ज़िंदगी शायद वो कभी सूरज की रोशनी आज़ादाना ना देख सकें। इस गिरफ्तारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। वेनेज़ुएला में एक खला पैदा हो गया है। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने खुद को कायम मकाम सदर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो अब मामलात को खुद देखेंगे जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती। सवाल यह है कि रूस और चीन क्या करेंगे? क्या ये तीसरी आलमी जंग की चिंगारी है या फिर वेनेज़ुएला में खाना जंगी शुरू होने वाली है? अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। अगर ये कामयाब रहा तो लातीनी अमेरिका की तारीख बदल जाएगी, लेकिन अगर ये बैकफायर कर गया तो नतीजे खौफनाक होंगे। तारीख गवाह है कि जब भी किसी मुल्क के सरबराह को इस तरह हटाया गया है, इसके असरात दहाइयों तक रहे। सद्दाम हुसैन, कज़ाफ़ी और अब मादुरो। क्या वेनेज़ुएला का अंजाम भी लीबिया और इराक जैसा होगा या वहाँ वाकई आज़ादी का सूरज तलू होगा? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का यह इक़दाम दुरुस्त था या ये मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये आपको ये तफसीली रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।